अभी आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का दौरानिया 1940 से 1949 तक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब बुनियादी एलिमेंट के तौर पर यूज हुआ और वैक्यूम ट्यूब सीपीयू के लिए मेन सर्किट के तौर पर यूज हुआ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बुनियादी एलिमेंट के तौर पर यूज हुआ और वैक्यूम ट्यूब सीपीयू के लिए मेन सर्किट के तौर पर यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, जैसा कि 0 and 1 एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर 0 and 1 यानी मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को 0 and 1 को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे, यानी जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते थे तो 0 and 1 की फॉर्म में देते थे कि 0 0 0 1 1 1 0, इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती थी। एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से तकरीबन 3 नॉर्मल रूम्स का जगह लेता था, यानी इतना बड़ा होता था कि 3 नॉर्मल रूम्स कवर करते थे एक ही कंप्यूटर के लिए। और फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड, पेपर टेप यूज होते थे इनपुट या आउटपुट या स्टोरेज कंपोनेंट के तौर पर। स्टोरेज की अवेलेबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन पंच कार्ड और पेपर टेप वगैरह यूज होते थे। और फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यूजर पंच कार्ड या पेपर टेप पर अपने इंस्ट्रक्शन सबमिट कर लेते हैं, यानी पंच कार्ड और पेपर टेप पर 0 and 1 के फॉर्म में अपने इंस्ट्रक्शन सबमिट कर लेते हैं और फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो वो क्या था? वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप लोग फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल्स को देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स डेवलप हुई वो जिनमें एनिएक है, एडवेक है, यूनिएक है और यूनिवेक है और IBM 650 है, IBM 701 और एडसेक है। जिसमें एनिएक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और एडवेक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और यूनिवेक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और एडसेक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हो गई या डेवलप हो गई। अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, जिनमें सबसे पहले कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। इस वजह से उसका साइज बहुत ही बड़ा था, बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर था क्योंकि उस पर बहुत ही खर्चा आता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसके लिए एसी की ज़रूरत पड़ती। बहुत ज़्यादा एसीज लगे हुए होते थे ताकि उस कंप्यूटर को कूल कर सके। कभी कभार तो वैक्यूम ट्यूब्स जल जाते। कंप्यूटर को एक ही वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वैक्यूम ट्यूब्स अक्सर जल जाते। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था, जैसा कि 0 and 1 और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत मुश्किल था। इसके लिए खास कंप्यूटर ऑपरेटर रखने पड़ते ताकि वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करे और हमें रिजल्ट दे दे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि 3 रूम का जगह लेता था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका वज़न कितना होगा। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की। और अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अकेला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। उस वक्त कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद नहीं था जो कैलकुलेशन कर सके। ये अकेला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो कि कैलकुलेशन करता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और सबसे पहला डिवाइस था जो मेमोरी को होल्ड कर सकता था, जो टेम्पररी मेमोरी को होल्ड कर सकता था, परमानेंट नहीं टेम्पररी। परमानेंट मेमोरी आगे जनरेशन में आती है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में एक बहुत बड़ा नुकसान यह था कि इसका साइज बहुत बड़ा था, इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल था। वैक्यूम ट्यूब्स का जलना आम था, मतलब ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अक्सर वैक्यूम ट्यूब्स जल जाते, जिस वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से वैक्यूम ट्यूब जल जाते थे, मतलब जो वैक्यूम ट्यूब की जलने की वजह बन जाती। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से अक्सर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती।